अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी प्यारे बहनों, रमज़ान की रात है। घर में बच्चे सो रहे हैं, किचन का काम भी ख़त्म हो गई है और आप जय नमाज़ पर खड़ी हैं। लेकिन दिल में सवाल आते रहते हैं, क्या मेरी तरावी सही हो रही है? कितनी रकात पढ़ूँ? तरावी की नमाज़ अकेली पढ़ूँ या जमात के साथ पढ़ूँ? जो छोटे सूरा होते हैं, क्या उसे बार बार रिपीट कर सकती हूँ? अगर नमाज के दौरान हैज़ आ जाए तो, और अगर बच्चे रो दे तो? ये सारे सवाल अक्सर औरत के दिल में आते रहते हैं। तो आज हम इन सब के जवाब दलील के साथ समझेंगे, ताकि आप यकीन के साथ इबादत करें, शक के साथ नहीं। सबसे पहले हम जानते हैं तरावी की हकीकत क्या है। देखिए, तरावी की नमाज असल में क़ियामुल लैल है, जो रमज़ान में अदा की जाती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान में ईमान और सवाब की नीयत से क़ियाम करे, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुबहान अल्लाह। यानी तरावी की नमाज मग़फ़िरत का ज़रिया है। अगर हम तरावी की नमाज अदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देगा। सुबहान अल्लाह। अब हम समझते हैं कि हमें तरावी की नमाज कितनी रकात पढ़नी चाहिए। देखिए, तरावी की नमाज कितनी रकात है, इसके बारे में 2 हदीस पाई जाती हैं। सही बुखारी शरीफ की हदीस से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। यानी 8 रकात तरावी की नमाज और 3 रकात वितर की नमाज। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में 20 रकात तरावी की नमाज जमात से अदा हुई। इसलिए बहनों, 8 भी सही है और 20 भी सही है। फितना बनाना गलत है, इख्तिलाफ रहमत है। अब हम समझते हैं तरावी नमाज का मुकम्मल तरीका क्या है। देखिए, तरावी की नमाज 2-2 रकात की होती है। हर 2 रकात नमाज के बाद हमें सलाम फिर लेनी है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। और जब हमारी 2-2 रकात करके 4 रकात नमाज कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हमें आराम करनी है। तरावी का मतलब ही है आराम करना। तो हमें 4 रकात नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर बैठना है। थोड़ी देर बैठना मुस्तहब है। और इस वक्त आप तस्बीह पढ़ सकते हो, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हो, इस्तिग़फ़ार कर सकते हो या ज़िक्र इलाही कर सकते हो। और जो लंबी तरावी की दुआ मशहूर है, वो फ़र्ज़ नहीं, सुन्नत भी साबित नहीं, लेकिन नेक दुआ है। अगर आपको याद है तो आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि तरावी की नमाज में हमें कौन सी सूरा पढ़नी चाहिए। देखिए, कोई ख़ास सूरा यहाँ पे वाजिब नहीं है कि हमें यही सूरा पढ़नी होगी। आपको जो भी सूरा याद है, आप उसी सूरा से आप तरावी की नमाज़ पढ़ सकते हो। अगर आपको लंबी सूरा याद है तो आप लंबी किरात करें। अगर कम याद है तो आप सूरा इखलास, सूरा फलाक या सूरा नास यानी छोटी छोटी सूरा से आप तरावी की नमाज़ अदा कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत कुरान शरीफ याद है तो आप उसी को बार बार रिपीट करके पढ़ सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। अल्लाह ताला हमारी क्वांटिटी नहीं देखती, हमारी खुशू खुजू देखता है कि हम नमाज में कितनी खुशू खुजू के साथ अदा कर रहे हैं। हमारी सिर्फ ये मकसद ना हो कि हमें 20 रकात नमाज कंप्लीट करनी है तो हम जल्दी जल्दी करके 20 रकात नमाज कंप्लीट कर ले। अल्लाह ताला हमारी ये नहीं देखते हैं। अल्लाह ताला देखते हैं कि हम नमाज को किस तरह से अदा कर रहे हैं, नमाज में हमारा ध्यान कितनी है, नमाज में खुशू खुजू है कि नहीं। तो नमाज पढ़ते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपनी नमाज में खुशू खुजू कितना दे रहे हैं। आप मैं बताती हूँ कि औरत जमात में तरावी की नमाज पढ़े या अकेली नमाज पढ़े। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदियों को मस्जिद से ना रोको। लेकिन साथ ही ये फरमाया, औरत की नमाज उसके घर में ज़्यादा बेहतर है। इसलिए औरत के लिए घर में पढ़ना अफजल है, मस्जिद जाना जायज़ है अगर पर्दा और अमान हो। अब हम बात करते हैं तरावी की नमाज की नियत कैसे करें। देखिए, नियत का मतलब है दिल का इरादा। दिल में कहें, या अल्लाह, मैं 2 रकात तरावी की नमाज तेरी रज़ा के लिए अदा कर रही हूँ। ज़ुबान से कहना ज़रूरी नहीं, यही आपके लिए तरावी नमाज की नियत हो जाएगी। जब आपके तरावी की नमाज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप आखिर में 3 रकात वितर पढ़ी जाती हैं। वितर की नमाज में कुनूत की दुआ पढ़ी जाती है। देखिए, वितर की नमाज वाजिब है हनफी फ़िक़ह के मुताबिक, और बहुत ताक़त वाली सुन्नत है दूसरे फ़िक़ह के मुताबिक। अब हम बात करते हैं कि हाइज़ की हालत में हम क्या करें। देखिए, हाइज़ में नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ी जाती, तरावी की नमाज भी नहीं और काज़ा भी नहीं होती। जो भी नमाज हमारी छूट रही है हाइज़ के दौरान, वो हम काज़ा नहीं अदा करेंगे।
کیونکہ اس کی قضا نہیں ہوتی۔ لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حیض کے حالت میں ہم ذکر کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، تفسیر سن سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دعا کر سکتے ہیں اور صبر کر سکتے ہیں۔ دیکھیے تراویح کی نماز بہت لمبی ہوتی ہے، کیونکہ 20 رکعت کی نماز پڑھنا وقت تو لگتی ہے نا۔ تو اگر اسی دوران ہمارے بچے جگ جائے اور رونے لگے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اگر آپ کے گھر میں آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو بچے کو سنبھال سکیں تو آپ نماز کو توڑ کر بچے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام رحمت کا دین ہے، سختی کا نہیں۔ پھر جب بچے سو جائے تو آپ آرام سے پھر سے نماز مکمل کر سکتے ہیں۔ آپ سے جتنا ہو سکے آپ کوشش کرو نماز کو پورا ادا کرنے کے لیے، 20 رکعت نماز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ میری پیارے بہنوں، دیکھو تراویح صرف نماز نہیں، یہ اللہ سے رات کی ملاقات ہے۔ جب ہم تراویح نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو لمبی ٹائم کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ نماز کے دوران ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جھکتے ہیں۔ اس نماز کو آپ بوجھ مت سمجھو۔ ہاں مجھے بھی معلوم ہے، جب ہم روزے رکھتے ہیں اور افطار کرنے کے بعد ہم بہت تھک جاتے ہیں، ہمیں بہت سستی بھی لگتی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس بات کی خوشی منانی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ دیر کھڑے رہ سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں تراویح کی نماز کے ذریعے۔ آپ یہ سمجھو، دیکھو جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ نماز میں سجدے میں ہوتے ہو اپنے رب کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو میری بندے کو۔ میری پیاری بہنوں، 8 ہو یا 20، اکیلی ہو یا جماعت سے، چھوٹی سورہ ہو یا لمبی، اگر آپ کے دل صاف ہے، نیت خالص ہے، تو آپ کے تراویح کی نماز مقبول ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی راتوں کا حق ادا کرنے کا توفیق دے، ہمارے تراویح قبول فرمائے اور ہمیں لیلۃ القدر نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔